हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा। और आज के सेशन में सीखेंगे सीक्वल कॉन्स्टेंट्स। सीक्वल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ये एक तरह के रूल्स होते हैं जो आपके डेटा को वैलिडेट करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका एक पर्पज़ होता है। सपोज़ आप स्कूल का एक 12th क्लास का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और अगर उस टेबल के अंदर क्लास आपका 9th का और 8th का डेटा है तो वो डेटा आपके लिए इनवैलिड हो जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक रूल क्रिएट कर सकते हैं कि केवल आपका सिस्टम क्लास 12th का ही डेटा एक्सेप्ट करे। तो इस तरह के रूल को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। इसी तरह से कोई एम्प्लॉय आपके पास टेबल में आ रहा है, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिस एम्प्लॉय की एज आपकी ग्रेटर देन 40 है वो आपको अलाउ नहीं करना सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए भी आप एक कॉन्स्ट्रेंट बना सकते हैं और अपने टेबल के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आपका टेबल आपके रूल के हिसाब से जिसकी एज एम्प्लॉय की एज आपकी ग्रेटर देन 40 है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के कॉन्स्टेंट्स हम डेटा को वैलिडेट करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा डेटा एक्यूरेट हो जाता है। टाइप्स ऑफ सीक्वल कॉन्स्टेंट्स ये दो तरह के होते हैं, कॉलम लेवल और टेबल लेवल। जनरली आपके कॉलम लेवल आपके कॉमनली यूज होते हैं। कॉलम लेवल में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आपका नॉट नल है, यूनिक की, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफ़ॉल्ट। नॉट नल के केस में हम चाहते हैं कि आपका किसी फील्ड में आपका कोई नल वैल्यू अलाउ नहीं हो, तो नॉट नल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नॉट नल स्पेस नहीं है, दोनों डिफरेंट होते हैं। नॉट नल आपका एक डेटा टाइप है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट होता है यूनिक की। हम चाहते हैं कि किसी कॉलम में हमारी वैल्यू यूनिक रहे, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू टेबल में ना आए, तो उसके लिए हम यूनिक की यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की और यूनिक आपको सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी की के अंदर आप नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है, जबकि यूनिक की में आपका एक आपकी नल वैल्यू अलाउ होती है। फॉरेन की क्या होता है, ये आपका दो टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इसके बाद चेक पर क्या कर सकते हैं, आप एक रूल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया एम्प्लॉय की एज ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पर आप एक चेक में एक रूल बना सकते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट में आप एक इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं किसी भी कॉलम के लिए। अगर वो कॉलम आपका नॉट नल है, इंसर्ट के केस में वहाँ पर वो आपको वैल्यू मस्ट हो जाती है, उसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी है या डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है तो उस कॉलम की वैल्यू को आप स्किप कर सकते हैं। उस केस में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को टेबल में इंसर्ट कर देगा। इसके बाद होता है हमारा टेबल लेवल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका जो कॉलम लेवल हमारे कॉन्स्टेंट्स है जनरली हम इनको सिंगल कॉलम पर अप्लाई करते हैं, लेकिन टेबल लेवल के अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और अब सभी कॉन्स्टेंट्स को हम एक एक करके सीक्वल सर्वर पर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉट नल का फंक्शन क्या है कि आपका कॉलम के अंदर कोई भी नल वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका क्रिएट टेबल जिसका नाम है टेस्ट। डेटाबेस है माई डेटाबेस। पहला कॉलम है रोल नंबर और INT नॉट नल। डेटा टाइप के बाद जो आपने लिखा है दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। ये हमारा कॉन्स्टेंट है नॉट नल, कॉलम लेवल का है, यानी कि रोल नंबर के अंदर जो कॉलम होगा उसमें आपका कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। नेम और क्लास, यहाँ पर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन कॉलम के अंदर वो नल वैल्यू अलाउ करेगा। चलिए हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब इस डेटा के अंदर, इस टेबल के अंदर हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं इनटू टेस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर हमारा दो कॉलम है, नेम एंड क्लास, और दो वैल्यू है। यहाँ पर रोल नंबर को हमने स्किप कर दिया है, जबकि रोल नंबर हमारा नॉट नल है। तो देखिए क्या होता है,
अब देखिए यहाँ पर है कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू रोल नंबर कॉलम। क्यों? क्योंकि जब आपने इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो रोल नंबर में वो क्या करेगा, नल वैल्यू को इंसर्ट करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू को इंसर्ट करेगा, लेकिन कॉलम हमारा डिक्लेयर्ड है नॉट नल। तो उस केस में यहाँ पर हमारे से एरर आ गया कि हम नल रोल नंबर को स्किप नहीं कर सकते। चलिए अब मैं चेंज करता हूँ रोल नंबर देन से 1, क्योंकि न्यूमेरिक है ये। अब मैं इंसर्ट करता हूँ इसको, तो देखिए हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब इसी इस टेबल का स्ट्रक्चर को हम डेटाबेस में चेक करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमारा माय डेटाबेस के अंदर टेबल, देन रिफ्रेश और टेस्ट टेबल। यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम्स के अंदर तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर नॉट नल, और ये आपका नेम एंड क्लास यहाँ पर नल, यानी कि आप नेम और क्लास को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करता हूँ और मैंने कहा मैं नेम स्किप कर देता हूँ किंग, तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। रीज़न क्योंकि हमने नेम को स्किप किया और नेम के अंदर आपका नल वैल्यू अलाउड है। तो इस तरह से आप नॉट नल और नल वैल्यू को ट्राई कर सकते हैं। सेकेंडली, इसी को आप UI के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टेस्ट टेबल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, आपने कहा डिज़ाइन, आप डिज़ाइन मोड में जाएंगे, आप टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए लास्ट कॉलम में लिखा अलाउ नल, जहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स चेक्ड है, इसका मतलब इन दो कॉलम में वैल्यू अलाउड है, लेकिन यहाँ पर ये आपका अनचेक्ड है। तो इसका मतलब है कि रोल नंबर के अंदर आपका वैल्यू नॉट नल है, यानी कि नल वैल्यू अलाउड नहीं है। अब नॉट नल का एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम सेकंड टेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है टेस्ट2, और यहाँ पर आप देखेंगे कि रोल नंबर में और नेम क्लास किसी भी कॉलम में कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा क्रिएट टेस्ट2, टेबल क्रिएट हो गया और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है टेस्ट2 के अंदर, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। देन टेस्ट2 चेक डेटा, तो आप देखेंगे कि रोल नंबर में आपका बाय का एक नल वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो ही कॉलम लिए थे, नेम एंड क्लास, रोल नंबर को स्किप कर दिया था। अब सपोज मुझे टेस्ट2 टेबल के अंदर नॉट नल रोल नंबर के ऊपर ऐड करना है। टेबल हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो उसके लिए कमांड होता है ऑल्टर टेबल टेस्ट2, देन ऑल्टर कॉलम रोल नंबर, उसका डेटा टाइप, एंड यहाँ पर लिखेंगे नॉट नल। इस कमांड के थ्रू अगर आपका टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो आप उसमें किसी भी कॉलम पर अभी कोई भी आप कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा टेस्ट2 टेबल में एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है और उसमें रोल नंबर नल है, और हम क्या कर रहे हैं कि रोल नंबर को नॉट नल यहाँ पर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कॉलम को। देखिए क्या होता है, यहाँ पर मेरे को एरर आ गया, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम। मैं यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल कॉलम में रोल नंबर में मैं एक नॉट नल कॉन्स्टेंट को ऐड कर रहा हूँ स्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और एक रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है जिसमें रोल नंबर नल है। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि आपका उस रिकॉर्ड में रोल नंबर में ऑलरेडी नल है और आप कॉन्स्टेंट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको ऐड नहीं करने देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि आपका रोल नंबर में नल वैल्यू हो ही नहीं सकती और आपने नल वैल्यू ऑलरेडी इसमें एंटर की हुई है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप पहले टेस्ट2 से आपका डेटा को डिलीट कर दीजिए, टेस्ट2 देन डिलीट। तो आप देखेंगे इसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब मैं इसको आपको ऐड करता हूँ ऑल्टर टेबल,
तो आपका कमांड सक्सेस हो गया। अब मैं इसको चलाता हूँ इंसर्ट इनटू टेस्ट2 को। यहाँ पर रोल नंबर मिसिंग है, लेकिन अब रोल नंबर के ऊपर हमारा नॉट नल कॉन्स्टेंट आपका अप्लाई हो चुका है। देखिए सेम एरर, रोल नंबर में आप नल वैल्यू आप नहीं दे सकते, यानी कि रोल नंबर को आप स्किप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप नॉट नल का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है हमारा यूनिक। यूनिक में क्या होगा, ऑल द वैल्यूज इन दी कॉलम मस्ट बी यूनिक, यानी कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है। तो जैसे कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट यूनिक, यहाँ पर हमने लिखा है रोल नंबर INT यूनिक, और नेम एंड क्लास में आपका कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी कि इसमें आपका नल वैल्यू जा सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट हो गया है और इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। हमने कहा इंसर्ट टेस्ट यूनिक रोल नंबर 1, देन ये भी इंसर्ट हो गया है। डेटा टेस्ट करते हैं तो आप देखोगे कि रोल नंबर का 1 आ चुका है। अगर मैं इंसर्ट स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ गया है, वायलेशन ऑफ द यूनिक की कॉन्स्टेंट, और ये हमारा कॉन्स्टेंट का नाम है जो कि SQL सर्वर ने असाइन किया है। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट टेस्ट यूनिक टेबल। तो इस केस में क्योंकि हमारा रोल नंबर ऑलरेडी एंटर हो चुका है तो इसको वो अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो आपका देखेंगे इंसर्ट चेक, देन आपका रोल नंबर 2 आपका एंटर हो चुका है। नेम एंड क्लास में आपका सेम वैल्यू है क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं है, तो इसमें नल वैल्यू भी जा सकता है, डुप्लीकेट वैल्यू भी जा सकता है। और सपोज आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है और आपने कोई कॉन्स्टेंट्स आपका यूनिक मिस हो गया है, तो आप फिर से जैसे कि हमने नॉट नल में किया था, आप इस कमांड के थ्रू आप एक यूनिक कॉन्स्टेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल्टर टेबल का नाम, देन ऐड कॉन्स्टेंट, ये आपका कीवर्ड है और ये कॉन्स्टेंट का नाम है जो कि आपका यूजर डिफाइंड है, और देन आपका अगेन कीवर्ड कॉन्स्टेंट यूनिक, और ये कॉलम का नाम है, यानी कि आप रोल नंबर पर आप यूनिक कॉन्स्टेंट को ऐड कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखो टेबल के अंदर, रिफ्रेश टेस्ट यूनिक, देन कॉलम्स एंड इंडेक्सिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक किसने कॉन्स्टेंट आपका क्रिएट किया है, जो कि इसको नाम जो दिया है वो SQL सर्वर ने असाइन किया है। जब आप अपना कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं यूनिक, तो उस केस में आप अपना नाम दे सकते हैं। अगर सपोज मैं इसी को आपको ऐड कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये आपका एक कमांड सक्सेस हो गया है क्योंकि कॉन्स्टेंट हमारा उसका नाम चेंज हो गया है। अगर मैं टेबल को फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आपका एक और कांस्टेंट ऐड हो गया जिसका नाम है यूनिक रोल नंबर। तो इस तरह से आप यूनिक कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारे यूनिक की की तरह होता है, दोनों केस में कॉलम में आपका यूनिक वैल्यू मेंटेन होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर दोनों में। पहला डिफरेंस ये है, अगर आप प्राइमरी की यूज़ कर रहे हो तो एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की अलाउ होती है, और यूनिक की अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक टेबल में आप मल्टीपल यूनिक की दे सकते हो। और अगर आपने प्राइमरी की यूज़ की है तो प्राइमरी की के अंदर आपका नल वैल्यू अलाउ नहीं होता है, लेकिन यूनिक के केस में आप एक नल वैल्यू आप टेबल में दे सकते हो उस कॉलम में जिसको आपने यूनिक डिक्लेयर किया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला रूल है ओनली वन प्राइमरी की इज़ अलाउड इन वन टेबल। मैं सपोज रोल नंबर के आगे लिखता हूँ प्राइमरी की, देन मोबाइल को भी मैं बना देता हूँ प्राइमरी की। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मैसेज देखिए, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। इसका मतलब एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। दूसरा है कि हम मल्टीपल यूनिक की दे सकते हैं टेबल के अंदर। अब प्राइमरी की को मैं हटा करके
यूनिक, यूनिक। चलिए मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो टेबल आपका क्रिएट हो गया। तो पहला डिफरेंस यही है कि टेबल के अंदर आपका केवल एक ही प्राइमरी की होती है, यूनिक मल्टीपल हो सकती है। और नेक्स्ट डिफरेंस है, प्राइमरी की डज नॉट अलाउ एनी नल वैल्यू बट यूनिक की कैन अलाउ नल वैल्यू। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो इस टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया है, मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। तो ये रोल नंबर को मैं बनाता हूँ प्राइमरी की, और मोबाइल को बनाया मैंने यूनिक। मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, टेबल क्रिएट हो गया। देन तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वाले इंसर्ट स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पर दो कॉलम लिए हैं, मोबाइल नंबर, सिटी, और रोल नंबर को स्किप कर दिया है। तो रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है, जिसमें आपका नल वैल्यू अलाउ नहीं है, यानी कि जब आप किसी कॉलम को स्किप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिस्टम उसमें नल वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर नल वैल्यू अलाउ नहीं है, हमने रोल नंबर को स्किप किया है। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कहता है कि कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू रोल नंबर, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की है और नॉट नल है। अब चलिए अब देखते हैं। अब मैंने चेंज किया है रोल नंबर, और मैंने मोबाइल नंबर को स्किप कर दिया है और सिटी लिया है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं डेटा इंसर्ट हो गया। चेक करते हैं, तो आप देखेंगे रोल नंबर में 1, मोबाइल नंबर में नल, और सिटी के अंदर लंदन। मोबाइल नंबर में नल है क्योंकि ये यूनिक है, और यूनिक में एक वैल्यू नल हो सकती है। अब सपोज़, क्योंकि हमें रोल नंबर में हमारा यूनिक होता है वैल्यू, और मोबाइल में यूनिक होता है, तो मैं इसको आपको रोल नंबर को चेंज कर देता हूँ 2। मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ। वॉलेशन ऑफ यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि आपका एक नल वैल्यू अलाउ करता है, और वो नल वैल्यू आपकी ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है मोबाइल नंबर के अंदर। अब आप दूसरी नल वैल्यू नहीं दे सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर दैन 2222। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। रो इंसर्टेड, सेलेक्ट डेटा। तो रोल नंबर में आपका वैल्यू 1 और 2 है, मोबाइल में आपका जो कि यूनिक कॉलम है, यानी कि एक नल वैल्यू है, और आपकी दूसरी आपको मोबाइल नंबर, इसके बाद लंदन सिटी है। अब सपोज़ मैंने रोल नंबर चेंज कर दिया 3, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। वॉलेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट, अगेन बिकॉज ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी मोबाइल नंबर में आ चुकी है, इसको डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देन सेलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि रोल नंबर में वैल्यू यूनिक है, और मोबाइल नंबर में भी कॉलम में वैल्यू यूनिक है, इंक्लूडिंग आपका नल, कि दूसरा नल आपका मोबाइल में नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंस है आपका प्राइमरी की और यूनिक की के अंदर। और अगर हम डेमो पी के टेबल को डिज़ाइन मोड में चेक करें, तो आप देख सकते हैं रोल नंबर के आगे आपके की लगी हुई येलो करके। तो जब आप टेबल क्रिएट करते हैं यूआई के थ्रू या मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ से भी आप प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं। जिस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपका पहले ही आ जाएगा रिमूव प्राइमरी की, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्राइमरी की यहाँ पर लगी हुई है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और अगर मुझे फिर से ऐड करनी है तो सेट प्राइमरी की। तो इस तरह से भी आप यूआई में भी आप प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है हमारा चेक। चेक में हम कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि अगर हमें ये चेक लगाना है कि कोई भी एम्प्लॉय की एज आपका 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उस केस के लिए हम चेक कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि एक टेबल है डेमो चेक,
और रोल नंबर आपका प्राइमरी की। मोबाइल में मैं कर देता हूँ से एज, और यहाँ पर एज के अंदर नॉट नल, देन चेक यहाँ पर इसकी कंडीशन मैंने कहा एज से लेस देन इक्वल टू 40। इसका मतलब ये हुआ कि एज में जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 40 या 40 से कम होनी चाहिए। चलिए अब मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट हो चुका है, मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ। 1 देन लेस देन मैं से कहता हूँ, मैं कहता हूँ 45। सो इंसर्ट द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो केवल वैल्यू को इक्वल टू लेस देन 40 का एक्सेप्ट करेगा। अगर सपोज मैं इसको कर देता हूँ से 35, तो डेटा आपका इंसर्ट हो गया। चेक करते हैं। रोल नंबर 1 एंड देन एज 35। तो इस तरह से आप चेक कॉन्स्टेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है हमारा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि जब आप फील्ड डिक्लेयर करते हैं तो आप फील्ड की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल है डेमो डिफ़ॉल्ट, रोल नंबर आपका INT, यहाँ पर एज लिखा हुआ INT नॉट नल। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट से 22, एक और फील्ड बनाते हैं रिकॉर्ड डेट, और मैंने कहा इसका फील्ड डेट टाइम, और मैंने कहा डिफ़ॉल्ट गेट डेट। तो इस केस में क्या होगा, रोल नंबर आपका प्राइमरी की है यानी कि मस्ट है, लेकिन एज आपका नॉट नल है यानी कि आपकी वैल्यू मस्ट है, आपको वैल्यू देनी ही है। लेकिन अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो उस केस में क्या होगा, ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि 22 को ले लेगा। इसी तरह से आपका रिकॉर्ड डेट टाइम में आपका फील्ड है डेट टाइम, और डिफ़ॉल्ट आपका गेट डेट है यानी कि सिस्टम का करंट डेट टाइम वो आपको टेबल में इंसर्ट कर देगा। टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट हो गया। अब डेटा इंसर्ट करते हैं। मैंने कहा रोल नंबर, और केवल मैं यहाँ पर यही दे रहा हूँ। डेटा चेक करेंगे इसके बाद। हमने कहा रोल नंबर इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, देन चेक डेटा। तो आप देख सकते हैं आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका एज हो गया 22, और आपका ये डेट यानी कि सिस्टम की करंट डेट टाइम। लेकिन अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्किप कर देगा। कैसे? रिकॉर्ड डेट टाइम। तो इस केस में मैं यहाँ पर तीनों फील्ड की वैल्यू दे रहा हूँ, तो यहाँ की इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो स्किप हो जाएगी, और जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिएगा। देन चेक डेटा। सो रोल नंबर 1 2 एंड एज आपका 34 जो हमने पास की है, यानी कि डिफ़ॉल्ट को इसने इग्नोर कर दिया। अगर आप वैल्यू जाकर कोई फील्ड को इग्नोर करते हैं और अगर उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपने जो वैल्यू पास की उसको एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से आपका डेट में हमारी ये वाली डेट को इसने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारा फॉरेन की। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फॉरेन की हमारा 2 टेबल में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट पी के, इसके अंदर रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है। सेकंड टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क्स एफ के, इसमें आपका रोल नंबर यानी कि दोनों टेबल में रोल नंबर हमारा कॉमन है, और दोनों का डेटा टाइप हमारा INT है। इसके बाद टर्म का मतलब है हाफ ईयरली, मंथली या आपका फाइनल, और उनके मार्क्स साइंस के अंदर, मैथ के अंदर, इंग्लिश के मार्क्स। अब मुझे डेटा कैसे से मेंटेन करना है, मुझे एक टेबल में केवल आपका स्टूडेंट्स के रोल नंबर मेंटेन करने हैं, और वो भी आपका यूनिकली 1 2 3 4 5। लेकिन स्टूडेंट के मार्क्स जो है आपके एग्ज़ाम बार बार होते हैं, तो उन सब की डिटेल्स को मुझे
दूसरी टेबल मेंटेन करना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक टेबल और क्रिएट कर दी। अब मुझे ये इंश्योर करना है, जब मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करना है तो मुझे ये इंश्योर करना है कि जिस रोल नंबर के लिए आप डेटा एंटर कर रहे हो वो रोल नंबर आपका मास्टर टेबल में होना चाहिए। इसी के लिए हम एक फॉरेन की क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है फॉरेन की, और फॉरेन की किस पर बन रहा, रोल नंबर पर। और रेफरेंसेस किसका है, आपका स्टूडेंट पीके टेबल का, यानी कि इसका। और यहाँ पर रोल नंबर और रोल नंबर यानी कि प्राइमरी की और आपका जो दूसरा टेबल है, दोनों के आपके कॉलम पर जो कि कॉमन है और दोनों का डेटा टाइप सेम है, उनके पर हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप स्टूडेंट मार्क्स टेबल में कोई भी रोल नंबर एंटर नहीं कर सकते अगर वो रोल नंबर आपका स्टूडेंट पीके टेबल में नहीं है। सेकेंडली, आप स्टूडेंट पीके से आप कोई भी डेटा डिलीट नहीं कर सकते अगर उसका चाइल्ड डेटा यानी कि इस टेबल में यानी कि डेटा है किसी रोल नंबर को, सपोज रोल नंबर 1 को डिलीट करना है और रोल नंबर 1 अगर आपका इस टेबल में एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर सकते। पहले आपको चाइल्ड टेबल से डिलीट करना होगा, उसके बाद आप मास्टर से डिलीट कर सकते। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमारे रिकॉर्ड में आपका एक तरह से एक्यूरेसी आ गई, यानी कि जो रिकॉर्ड हमारे मास्टर टेबल में है उन्हीं का डेटा हमारे पास, मार्क्स की डिटेल्स हमारी दूसरी टेबल में होगी। चलिए सबसे पहले हम स्टूडेंट पी के टेबल को क्रिएट करते हैं, क्रिएट। देन अब 2 टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली टेबल में एंट्री टाइप करते हैं। ये रोल नंबर आपका 1 मैं आपका इस टेबल में एंटर कर रहा हूँ। इसमें क्या हमारा फॉरेन की बनी हुई है इस टेबल की। तो सबसे पहला रूल होगा, अगर आप प्राइमरी की आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है यानी कि 1, तो वो आपकी इस टेबल में एंट्री नहीं करने देगा। मैंने कहा इंसर्ट, तो यहाँ पर एरर आ गया, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, रोल नंबर 1 यानी कि सबसे पहले जो प्राइमरी की टेबल है हमारा उसमें एंट्री करनी होगी वो वैल्यू जो मुझे आपका सेकंड टेबल में आपका एंट्री हो रही है। मैंने कहा रोल नंबर। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट ट्राई करता हूँ, तो दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं। दोनों का डेटा चेक करते हैं। तो आप देखिए पहली टेबल में मास्टर टेबल में रोल नंबर 1 है और सेकंड में आपका रोल नंबर इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इन दोनों रोल नंबर का दोनों में एक रिलेशनशिप है। मैं फिर से आपका एक दूसरा रोल नंबर ट्राई करता हूँ, रोल नंबर 2। अगेन सेम प्रॉब्लम, बिकॉज जो रोल नंबर 2 है वो आपका प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके लिए फिर से आपको डेटा चेक करते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से आप फॉरेन की को मेंटेन कर सकते हैं। अब सपोज मैं इससे डेटा डिलीट करता हूँ मार्क्स टेबल से या स्टूडेंट पीके से। मैंने कहा रोल नंबर इक्वल टू 1, डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस कांस्टेंट। इसका मतलब ये है क्योंकि रोल नंबर आपका 1 जो है आपका चाइल्ड टेबल में भी है, तो जब तक आपका चाइल्ड डेटा डिलीट नहीं होगा वो आपका प्राइमरी की से डेटा को डिलीट नहीं करने देगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, मैंने इसको डिलीट किया। तो हमारा फॉरेन की यानी कि चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट हो गया। अब मैं इसको अगर हम डेटा चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका चाइल्ड टेबल में यानी कि रोल नंबर का कोई भी रिलेशन नहीं है।
तो उस केस में हम मास्टर टेबल से आपका रोल नंबर 1 को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉरेन की को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा टेबल लेवल कॉन्स्टेंट। अभी तक हमने जितने भी कॉन्स्टेंट किए वो सब हमारे कॉलम लेवल थे, यानी कि हम सिंगल कॉलम पर अप्लाई करते थे। टेबल लेवल में क्या होता है, आप मल्टीपल कॉलम पर कॉन्स्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपका डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल है, आपका रोल नंबर है, मोबाइल है और सिटी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर रोल नंबर और मोबाइल पर 2 कॉलम पर इनके कॉम्बिनेशन से मुझे वैल्यू को यूनिक बनाना है, यानी कि 2 कॉलम हो गए, कॉन्स्टेंट का नाम और यूनिक, और ब्रैकेट के अंदर जिन कॉलम पर आपको कांस्टेंट अप्लाई करना है यूनिक, यानी कि रोल नंबर और मोबाइल नंबर। तो इसको कहते हैं टेबल लेवल कांस्टेंट। अब मैं अगर इसको आपको क्रिएट करता हूँ, टेबल क्रिएट हो गया। इसका मतलब टेबल का आपका जो वैल्यू होगा रोल नंबर और मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन वो हमेशा यूनिक होगा। हम इसको इंसर्ट ट्राई करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल लेवल, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सिटी, देन वैल्यूज़, रोल नंबर से 1, मोबाइल नंबर 222, देन सिटी। देन चेक डेटा, तो आप देख सकते हैं रोल नंबर और मोबाइल नंबर अभी एक ही रिकॉर्ड है। अब सपोज मैं इसी स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिएगा वॉयलेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट रोल नंबर मोबाइल यूनिक, यानी कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो ऑलरेडी आपकी टेबल में एग्जिस्ट कर, कॉलम को चेक नहीं करेगा, टेबल को चेक कर रहा है कि उस टेबल में दोनों कॉलम को कॉम्बिनेशन की वैल्यू वो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब सपोज मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, रोल नंबर को कर देता हूँ 2, मैंने कहा इंसर्ट, अगेन चेक डेटा, तो आप देखेंगे आपका रोल नंबर मैंने चेंज किया लेकिन मोबाइल नंबर सेम है, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको वो यूनिक होना चाहिए, 1-222, 2-222। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर फिर से इसको करता हूँ, फिर से मेरे को एरर आ गया क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी हमारी एग्जिस्ट करती है। सपोज मैं मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ 3333, देन इंसर्टेड, अगेन चेक डेटा, रोल नंबर आपका देखिए ऑलरेडी डुप्लीकेट आ गया, लेकिन अगर आप देखेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये सब वैल्यू यूनिक है। तो इसको बोलते हैं हम टेबल लेवल कांस्टेंट, यानी कि आप मल्टीपल कॉलम पर कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन SQL कांस्टेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।